जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज धनतेरस को बहुत अच्छे तरीके से भगवान धन्वंतरी का पूजन करके सबको मनाना है। इसकी सारी चर्चा, सारी बातें हमने कल बता दी थी, लेकिन कुछ आज भी बताएंगे। और कल 24 तारीख है, ठीक है। कल हमारी छोटी दीपावली भी है और बड़ी दीपावली भी है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी आपको हम देंगे। आज का पंचांग 23 अक्टूबर सन 2022, दिन रविवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। आज पूर्ण रूप से त्रयोदशी तिथि है और त्रयोदशी में ही भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए थे। जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न की प्राप्ति हुई। उसमें से भगवान धन्वंतरी श्वेत कलशधारी, श्वेत कलश को लेकर के समस्त रोगों की जड़ी बूटियां उसमें लेकर के उत्पन्न हुए। आज के दिन भगवान धन्वंतरी का, आयुर्वेद के प्रदाता का पूजन किया जाता है, ताकि किसी के घर में कोई रोगी ना रहे, कोई बीमार ना रहे, सबके रोग दूर हों। आज के दिन भगवान विष्णु जी का ध्यान करके विष्णु सहस्त्रनाम, है ना, और पंचोपचार विधि से भगवान धन्वंतरी आदि का पूजन किया जाता है। बाकी जो पूजन कैसे करें सिंपल तरीके से, वो हमने कल के अंक में सारा बता दिया था। एक प्लेट में धूप दीप अर्पण करें, फल फूल आदि चढ़ा करके पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करके भगवान धन्वंतरी को प्रणाम कर लें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लें, विष्णु जी के 108 नाम पढ़ लें, धन्वंतरी कवच पढ़ लें, मृत्युंजय मंत्र आज पढ़ सकते हैं। आज के दिन मृत्युंजय कवच आप पढ़ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान धन्वंतरी, आपकी कृपा से मेरे बाल गोपाल सभी स्वस्थ रहें। विश्व के अंदर हे भगवान आपकी कृपा रहे, सभी सुख शांति से जीवन को व्यतीत करें। और देखो, आयुर्वेद में बहुत जल्दी रोगों का शमन होता है। जड़ से आयुर्वेद रोगों को काट देता, समझे आप। सबसे बड़ी पहली खुशी होती है व्यक्ति की निरोगी काया, दूसरी पास हो माया। जानते हो ना सारी बातें ये। तो भैया, पहली खुशी, सबसे पहली पहल जिंदगी की यही होती है कि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो उसकी जिंदगी स्वस्थ है। तो आज कहीं ना कहीं भगवान धन्वंतरी का जैसा भी, चाहे आप उनके नाम से, आपने उनको देखा नहीं है, उनका फोटो आपके पास नहीं है, कुछ नहीं है, बस विष्णु जी का ही ध्यान करके फूल चावल आदि चढ़ा करके उनको प्रणाम कर लेना। आज के दिन शालिग्राम जी को तिलक लगा करके उनको प्रणाम कर लेना, ठीक है। तो बस अच्छे से भगवान धन्वंतरी का आज पूजन कर लेना। और शाम के समय चौमुखा दीपक यम के निमित्त आज जलाना भूलना मत। कल भी बहुत लोगों ने जलाया, आज जलेगा 2, कल दीपावली 3, और परसों फिर ग्रहण है, परसों नहीं जलेगा, फिर 26 और 27 में जलेगा। ऐसे 5 दीप हो जाएंगे। बड़े कुछ ना कुछ अटपटी सी बातें 30 त्योहारों के बीच में हो रही हैं, है ना। और इस प्रकार से बड़े ग्रहण का, सूर्य खंड ग्रास है, तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं हलचल तो मचाएंगी। लेकिन यह है कि जो भगवान की शरण में है उसका बचाव हर तरह से रहेगा। आपकी कोई भी राशि है, आप किसी भी राशि के जातक हैं, लेकिन आप भगवान की शरण में हैं, शरणागत हैं, तो आपका बाल बाका नहीं हो सकता। सब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, कुल के ऊपर, विश्व के ऊपर बनी रहेगी, है ना। अब एक चीज और ध्यान रखना, कल छोटी दीपावली भी है और कल बड़ी दीपावली भी है। कल रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी और बड़ी दीपावली सब इकट्ठा बनने वाला है। देखो ना, 2 दिवाली की 1 दिवाली बन गई कल के दिन। सारा सामान ले आना। हमने दीपावली विशेषांक बनाया था, उसमें मिट्टी के छोटे छोटे 26 दिए अलग, 5 दिए अलग, यानी कि 30-35 दिए फालतू ले आना। एक बड़ा दिया ले आना, खील, बतासा, मिष्ठान, पान का पत्ता, ये सारी चीज़ आप अच्छे से ले आना। और जैसे जैसे उसमें हमने बताया है, फेसबुक पर भी कार्यक्रम वो हमने डाल दिया है,
यूट्यूब पर भी है, दीपावली विशेषांक के नाम से ऊपर की तरफ लिखा हुआ है 24 अक्टूबर दीपावली विशेषांक, वो जरूर सुन लेना, उससे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कल के दिन मुख्यतः महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का पूजन होता है, लेकिन कल रूप और नरक चतुर्दशी इकट्ठी हो गई है, इसलिए भगवान हनुमान जी का पूजन करना भी कल के दिन मत भूलना। कल के दिन हनुमान चालीसा का पाठ घर में सभी किसी भी समय दिन में, अगर घर में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, सभी इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए एक बार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सब अच्छे से पढ़िए। और कल के दिन हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। ऐ हनुमान 12 वर्ष का जवान, ओम नमो आदेश स्वरूप, वज्री बांधु, अनेकों शावर मंत्र हमने हनुमान जी के बताए। तो कल उन हनुमान जी के मंत्रों को भी आप प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध कर सकते हैं। हमने एक यंत्र बताया 15 का कल के दिन के लिए, इसे सफ़ेद कागज पर या भोजपत्र के ऊपर बनाना बड़ा शुभ होता है। भोजपत्र बाजार से 10-20 रुपए का छोटा सा पीस ले आइए, छोटा सा बहुत है आपको, तो उसे बना करके अपने पूजा स्थल में रख लीजिए, गल्ला लॉकर तिजोरी में रख लीजिए। धन वर्षा पोटली हमने बताई है, उस धन वर्षा पोटली में नीचे रख दीजिए 15 का यंत्र, और अच्छा रहेगा, है ना। देखो बातें आज देखो ना, आपने देखा नहीं 10-12 दिन से कैसे हम लोग आप लोग मिल करके लगे हुए हैं इस तीज त्यौहार को मनाने के लिए। ज्योतिष को तो मानो हम भूल ही गए, ग्रहों की बात तो हम आपसे कर ही नहीं रहे। तो खैर अच्छे से, बस मुझे यही है कि भाई मैं आपके एक परिवार का अंग हूँ, सदस्य हूँ, इसलिए मुझे मेरा फर्ज याद रहता है कि नहीं भाई मैं आपको पहले तीज त्यौहार की तरफ लेके चलूँ, यही मूलतः हमारा कल्याण करेगा। दीपावली का पूजन, होली का पूजन, भगवान का पूजन, यही हमारा कल्याण करेगा। जिसने भगवान का पूजन कर लिया, नवग्रह तो उससे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी पूजा हो तो उसमें मुख्य देवता की पूजा ही हमारी ज़िंदगी को बदलती है, और उसमें हालांकि गणपति पूजन भी आता है, कलश पूजन भी आता है, आपका नवग्रह पूजन भी आता है, सारे पूजन आ जाते हैं। तो कल हनुमान जी की भक्ति साधना भी जरूर करना, जितना समय मिले किसी भी समय जरूर कर लेना, जैसे शाम को ही कर लेना। और कल दीपावली का जो शुभ समय है, शुभ मुहूर्त का समय है, हमेशा दीपावली की जो पूजन किया जाता है वो स्थिर लगन में किया जाता है, ठीक है, वो हमने आपको बता दिया है। वृषभ लगन है, स्थिर लगन का है, शाम के 6:50 से लेकर के रात्रि के 8:46 तक है। इतने समय में तो आराम से 2 घंटे का समय करीब करीब आपके पास आराम से पूजन हो जाएगा। और हाँ, 2, 4, 5, 10 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाओ ना तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्या हम रोज भी तो भगवान की पूजा करते हैं? रोज कौन सा मुहूर्त देखते हैं? तब भी तो भगवान है ना हमारे घर में। तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता मत करना। कल के दिन अपने घर की दीवारों पर, भित्ति पर, भित्ति को दीवार कहते हैं, दीवार कहते हैं, रसोई में, अन्नपूर्णा के भंडार में, अपने कोष गृह में सामान रखने के अपने सब उसमें शुभ लाभ लिखना, स्वास्तिक बनाना, सतिया बनाना जिसको कहते हैं, और सुंदर वचन लिखना, सीताराम लिखना बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी सी बातें अपने घर में कहीं ना कहीं लिखिएगा, कागज़ के ऊपर लिखिए, कैलेंडर पे लिखिए, दीवार के ऊपर 15 का यंत्र बना सकते हैं, हमने कल उसकी विधि भी बताई है। 15 का यंत्र बनाइए, और वो सारी चीज़ें आप अपने घर में अच्छे से बनाइएगा। और हाँ, एक काम करना, मिट्टी के जो दिए लाएंगे ना 30-35 और एक बड़ा दिया, तो उन्हें सुबह पानी में भिगो देना 1-2 घंटे के लिए। 1-2 घंटा पानी में भिगो के फिर आराम से उनको निकाल करके उल्टा रख देना सुखाने के लिए। और कल पहले से ही वो लंबी बत्ती, हमेशा ध्यान रखना, अब आप बाज़ार पे डिपेंड ज़्यादा हो गए हो। अब बाज़ार से जो बत्तियाँ आती है ना, वो मेडिकल वाली जो कॉटन होती है उसकी आती है, वो शुद्ध नहीं है ना। कुछ तो हम शुद्धता का ध्यान दें, और न जाने कौन बना रहा है, कैसे बन रही हैं। तो प्रयास करें कि पिनी हुई रुई अगर मिल जाए, अब बिल्कुल ही हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति डांस कर रही है, हावी हो गई, नृत्य कर रही है, तो फिर तो सभी कुछ बाजार का ही हम करने लगे। खील बताशा लोग खाने को तैयार नहीं, जरा सा भोग के रूप में लेना होता है, अच्छा होता है। कल गन्ना ले आइए, दिन में सुबह के समय आज ले आइए, परचेजिंग आज भी कर सकते हैं सारी चीज़ों की। भोजपत्र ले आइए, दिए ले आइए, रुई की बातियाँ बाँट के रख लीजिएगा। और जब शाम से पहले ही सारे दियों में तेल भर के, बत्ती लगा के पहले ही सारा काम सेट करके रख लें, क्योंकि 2 घंटे के बीच में आपको सभी कुछ तैयारियाँ करनी है। अब पापड़ हमने कहा तल करके महालक्ष्मी को भोग लगता है,
तो वो उसी समय तलवा लेना जब आप पूजन करेंगे, उससे 1-2 मिनट पहले। खीर बना के रख लीजिएगा। और हाँ, फिर ग्रहण भी है रात्रि में, परसों रात्रि की सुबह में ही 2:30 बजे के आसपास ग्रहण का सूतक लग जाएगा। तो ध्यान रखना, जो भी आपने पुराने लक्ष्मी गणेश हैं तो वो उठा करके किसी कपड़े में रैप करके या किसी पॉलीथीन में कहीं भी एक तरफ रख देना। 2-4 दिन के बाद वो जल प्रवाह हो जाते हैं, कोई ऐसा भय नहीं है। जो माता लक्ष्मी को कल रात्रि के पूजन में खीर, कोई खोए की मिठाई, खील, बतासा, जो भी आप भोग लगाओगे उसको 12 बजे तक उठा लेना सारा सामान को, और थोड़ा सा एक फल वगैरह वहीं छोड़ देना, नमस्कार कर लेना, क्योंकि फिर 2 बजे से सूतक लग जाएगा। ये सारा प्रसाद आपके फिर किसी काम का नहीं रहेगा। पहले उठा करके उसमें कुशा, कोई भी ऐसी चीज़, तुलसी का पत्र, कुशा आदि डाल के रख लेना पहले से ही, ताकि उसमें अशुद्ध का कोई काम ना हो। वैसे तो खैर प्रसाद अशुद्ध नहीं होता, लेकिन फिर भी देखो भाई, खीर है, कुछ है, तो पहले से वो फिर आप अगर रात में उसको नहीं आप सेवन कर सकते, फ्रीज वगैरह में रख देना, अगले दिन उसको सेवन कर सकते हो, कोई भय नहीं। भगवती का प्रसाद है। नवग्रह आदि के पूजन में जो आपने फल मिष्ठान आदि चढ़ाया, वो भी सारा 12 साढ़े 12 बजे तक। भाई एक रात तो जाग लो भैया, एक रात में तो कोई ऐसी बात नहीं आती। अब साल भर के बाद दिवाली आएगी, फिर तो सोना ही सोना है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छे से, वैसे भी तो हम किसी पार्टी में, विवाह शादी में जाते हैं, देखते नहीं है कि आज तो पार्टियाँ वार्टियाँ ऐसी होती हैं कि एक रूम होता नहीं, सब खुले में अपना चाय का कप लेके, कॉफ़ी का कप लेके इधर उधर डोलते रहते हैं, पूरी रात तो बिता देते हैं ना। वहाँ भी तो हम पूरी रात बिताते हैं ना। यह तो अपने घर में हो, अपनी लक्ष्मी जी के साथ हो, लक्ष्मी के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, परिवार के साथ हो, है ना, भगवान के साथ हो। तो इसलिए वो आप सारा सामान 12 साढ़े 12 बजे तक, 1 बजे तक समेट देना, अच्छे से सब कुछ वहाँ साफ कर देना। बस लक्ष्मी जी के चरणों में जैसे कमल का फूल चढ़ाया, कोई एक आधा फल, कमल का पुष्प आदि वहाँ छोड़ देना, ठीक है, इतना आप कर लेना। और जो नई मिट्टी की मूर्ति लाई जाती है वो नहीं उठाई जाती, वो अगले साल उठेंगी, अब नहीं उठेंगी। जो पुरानी मूर्तियां हैं वो पूजन से पहले उठा करके कपड़े वपड़े में रैप करके कहीं अच्छे से रख दें, ठीक है। अभी इतना मुझे ध्यान आ रहा है भैया, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। बहुत सारी बातें आपको पिछले 8-10 रोज से बता रहा हूँ, ठीक है। आइए, समय चला ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम भगवान बटुक से जुड़ते हैं, ताकि बटुक भैरव की कृपा से हमारा कल्याण हो और कोई विघ्न हमारे जीवन में न आए। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्यराज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, हे बटुक भैरव भगवान, आपकी कृपा बरसे, आपकी कृपा से हमारे जीवन में कोई विघ्न न आए।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिंदगी में हमें नोट कर लेनी चाहिए। अब इस बार मैंने सारे 30 त्योहार बहुत अच्छे से खुल करके आपको बताए हैं। एक डायरी बना लेना, सारी बातें लिख लेना, वो कहीं ना कहीं भविष्य में आपके काम आएगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।